चलिए, अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ने से पहले पहले प्रीवियस क्लास क्या बता देख पूछते हैं कितना लोग को अभी तक याद है। सबसे पहले बताइए ग्रंथि किसे कहते हैं। हाँ, सबसे पहले ग्रंथि बताइए किसे कहते हैं। बोलिए जी, ग्रंथि किसे कहते हैं। बोलो। बोलो ना, बोलो लो, कुछ तो बोलो। शरीर का वैसा अंग जो हार्मोन या एंजाइम स्रावित करता है उसे हम लोग ग्रंथि कहते हैं। शरीर का वैसा अंग जो हार्मोन या एंजाइम निकालेगा उसे ही हम लोग ग्रंथि नाम दिया गया है, समझे। अब बताइए ग्रंथियां कौ प्रकार की होती है। क्या आप कौ प्रकार पढ़ाए थे? कौ प्रकार? बहुत ही अच्छा। ग्रंथियां 3 प्रकार होती है। कौन कौन जी? हाँ, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी या बहिर्स्रावी, मिश्र ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। यानी कि ये बाह्यस्रावी या बहिर्स्रावी, इसी को बोलते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन, ठीक है ना। बाह्यस्रावी, बहिर्स्रावी या एक्सोक्राइन। आगे वो है अंतःस्रावी, इसको बोलते हैं इंडोक्राइन। एक है मिश्रित, मिश्रित, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। ये है मिक्स ग्लैंड, मिश्रित माने मिक्स ग्लैंड है, ठीक है। तो ये 3 तरह के ग्रंथियां होती है हमारे शरीर में। चलो बताइए तो कौन इसमें से एंजाइम बनाएगा। बाह्यस्रावी के अंतःस्रावी? बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी एंजाइम बनाएगा। अंतःस्रावी क्या बनाएगा? हार्मोन बनाएंगे। ये क्या बनाएगा? दोनों बनाएगा। तो ये बनाएगा एंजाइम, इंग्लिश में लिख देते हैं एंजाइम। ये बनाएगा हार्मोन, ये बनाएगा हाँ, दोनों एंजाइम और हार्मोन दोनों, ठीक है। अब ये बताइए किसमें नाली रहता है अपना, अलग से नाली किसमें रहता है, किसमें अपना खुद का पाइप किसका रहता है। बाह्यस्रावी का। अरे जौन एंजाइम बनाएगा तो एंजाइम को खून में थोड़े डाल देगा। खून का पाइप जो है सीरा और धमनी में डालेगा तो खून में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। कई कई तरह का एंजाइम है, खून को खराब कर देगा। तो एंजाइम जो बनाता है उसका अपना खुद का पाइप होता है। हाँ, माने ये ग्रंथिया सबका अपना खुद का पाइप होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये ग्रंथि है ना, ये एक ऐसा एंजाइम बनाना है, इस अंग तक पहुंचाना, आंख तक मान लीजिए पहुंचाना है, तो ये एंजाइम बनाएगा ना, अपने ही पाइपुआ में यहाँ से यहाँ भेजेगा, सीधा धमनी में नहीं भेजेगा। तो इसका खुद का पाइप होता है, अपना इसका पाइप होता है, इसलिए इसे धमनी युक्त ग्रंथि बोलते हैं। धमनी युक्त ग्रंथि, धमनी युक्त ग्रंथि या पाइपीय वाहिकीय ग्रंथि बोलते हैं। वाहिका युक्त ग्रंथि है, इसमें खुद का अपना वाहिका नली रहता है। ये वाहिका रहित ग्रंथि है। रहित माने नहीं रहेगा, वाहिका रहित, ठीक है ना, इसमें नहीं रहेगा। इसमें कुछ दूर तक अपना वाहिका में भेजता है, उसके बाद धमनी सीरा का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। इतना याद रहेगा, ये तो हम लोग पहले ही क्लास से पढ़े हैं। अब आगे बताइए कि जो हम लोग पढ़े हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि पढ़े हैं या बाह्यस्रावी ग्रंथि पढ़े हैं, एक्सोक्राइन, इसके कौ प्रकार पढ़े हैं? 11 गो, 11 गो प्रकार। पहला बताइए जो हमारे पूरे शरीर में रहेगा, कौन ग्रंथि? श्वेत ग्रंथि। बहुत अच्छा, श्वेत ग्रंथि जी हमारे पूरे शरीर में रहता है। क्या निकालता है ये? पसीना निकालता है, ठीक है ना। पूरे शरीर में फैला है, पसीना निकालता है। पसीना का क्या काम है हमारे शरीर में? पसीना हमारे शरीर को कौन फायदा पहुंचाता है?
बहुत ही अच्छा, शरीर को ठंडा रखता है। गर्मी के मौसम में ऑटोमेटिक एसी चला रहा है भगवान, शरीर आपका ठंडा हो रहा है। हाई आर्टिफिशियल एसी की कोनो जरूरत नहीं है, ज्यादा गर्मी पड़ेगा तब इसका जरूरत है। दूसरा कौन सी ग्रंथि है हमारे कान में, कौन सी ग्रंथि होती है? से मुंह तक, यहां तक आ गया, आगे निकालो। लोग मतलब मुंह में आ गई, अब निकले अलावा निकालो। हाँ, सेरिमन या सेरुमेन, सेरुमेन ग्रंथि, सेरुमेन ग्रंथि, ये हमारे कानों में होता है। क्या बनाता है? गंदगी को बाहर निकालता है। मैंने क्या करता है, मोम तो एक चिपचिपा द्रव बनाएगा, गंदगी को सटा देगा, वही गंदगी को बाहर निकल जाएगा। हमारे कानों की हिफाजत करता है ये। तीसरा हम लोग आंख में कौन सी ग्रंथि पढ़े हैं? ऊपर लेक्राइमल, लेक्राइमल, इसका क्या काम है? माने कौन कौन सी निकाल कर, कौन सा एंजाइम निकलता है? अरे तुम लोग को तो हमेशा डेली निकलता है। आंसू। लड़की सबको एक बार डांट के बोल दिया जाए, बस लगी कि चुहाने, बस रहे चाहे ना रहे। आंसू लड़कियों का सबसे बड़ा हथियार यही ना है, आंसू। कहीं गलती लड़के में है, जहां जो रोने लगे, अब लोग आएगा, किसको मारेगा? लड़का को। लड़की का 7 खून माफ। तो ये आंसू निकालने का काम करता है लेक्राइमल, ठीक है। यहाँ ऊपर रहता है, आंसू निकालेगा। आई आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है जी? हाँ बोलो, बोल तो रही है, बोलो। लाइसोजाइम, ठीक तो बोल रही है। इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है बाबू, लाइसोजाइम। ये एंजाइम है, नमकीन लगता है, समझे। खून का कहीं दूर दूर तक कोनो वास्ता नहीं है। अगर, हाँ बोलो, ऐसा खून का कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं है। जबकि भोजपुरी वाला गाना लिखता है, खून के आंसू हम रो रहल बानी, लिखता है लो ना, हिंदी वाला लिखता है लो। तो कुछ को चांद का सुंदर, ये चांद क्या है? सैटेलाइट है, थी है। तो लाइसोजाइम एंजाइम इसमें होता है आंसू में, जो हमारे आंख को नम करता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है, पुतली को भिगाए रखता है, तो ये आराम से ऊपर नीचे होता रहता है, ये समझे, लेक्राइमल। पुतली में कौन सा ग्रंथि? पुतलिया में ऊपर 40 तक और नीचे बाद 20 से 30 तक कौन ग्रंथि? में से, मां से है, मामा में, मेबो, मेबोमियन, मेमोमियन ग्रंथि, ये पुतली में होता है। ये क्या बनाता है? कीचड़, कीचड़ माने मोम टाइप का द्रव बनाता है, जो आंसू को सूखने नहीं देता है। हाई पतला बनाएगा, हाई मोटा बनाएगा, जो आंसू को सूखने नहीं देगा। देखो, आंसू को सूखने भी नहीं देना है, ऊपरे वाला बनाया है। आंसू को निकालेंगे तो सूखने भी नहीं देंगे। लोग नहीं कहता है, वो आंसू अभी सूखला ही ना रहे, तेले हई दूसर का कांड हो गई। पांचवा बताइए, नाक के ऊपर तैलीय ग्रंथि, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे जी? सेबाकियस ग्रंथि, सेबाकियस ग्रंथि, सेबाकियस ग्रंथि, सेबाकियस, ठीक है, तैलीय ग्रंथि। ये तैलीय पदार्थ निकालता रहता है, नहीं नाक पकड़ते तो हमेशा तेल तेल लगा रहता है, एकदम ऑटोमेटिक तेल लगा रहता है, ठीक है। 6ठा नंबर, मुंह में कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि, बहुत अच्छा, ये तो याद है जी, ये तो आसानी से खाने वाला चीज तुम लोग को याद रहता है, खाने से जुड़ा वाला चीज याद रहता है, लार ग्रंथि, ठीक है। अब इसके नीचे आ जाइए, हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि? जठर से ऊपर, यहाँ पे स्तन पे, स्तन ग्रंथि या दूध ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, ठीक है। अब आइए पेट में, आइए पेट में कौन सी ग्रंथि? बहुत अच्छा, जठर ग्रंथि। ये तुम लोग याद कर लिया है जी,
पेट में जठर ग्रंथि। नौवा आइए, ब्रूनेई ग्रंथि, जो हमारे छोटी आंत में शुरुआते में होता है, ब्रूनेई ग्रंथि। उसके बाद 10वां नंबर, यकृत से पहले म्यूकस ग्रंथि। म्यूकस, ब्रूनेई भी एक तरह का म्यूकस से ग्रंथि है। म्यूकस चिपचिपा द्रव निकलता है जो हमारे पेट को, छोटी आंत को, जो अमल था ना, एसियल अमल, उससे बचा रहा था। समझे? 11 नंबर, यकृत। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या, उर्दू में क्या बोलते हैं? जीगर। अजय देवगन वाला जीगर। अजय देवगन जीगर मार रहा है, एकदम उड़ उड़ के मार रहा है। भाई इस जीगर से उसका क्या लेना देना है? अब फिर उनको बोला तुम तो मेरी जीगर हो। मतलब जीगर बताओ ना, दिल से भी कोई इमोशन से, प्यार मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है। दिल क्या करता है, हृदय क्या करता है, आपके खून को बस पंप करता है। जिगर से कहीं लेना देना नहीं है, इमोशन से लेना देना है। यहाँ दिमाग से, ब्रेन से, मस्तिष्क से। मस्तिष्क जब पढ़ोगे तब देखोगे कैसे प्यार मोहब्बत हो जाता है किसी से, अपने बाल बच्चों से। तो वहां जाना तो पड़ेगा, मुंबई। चलिए अब देखिए लीवर का। अब यकृत का दो चारों काम बताओ लो। यकृत का पहला काम क्या है? पीत को बनाना। चलिए ठीक है, यकृत पीत बनाता है, पहला काम। चलिए आया, अच्छा बात है। दूसरा काम बताइए। खाना को नहीं पचाएगा, नशीले पदार्थ, विष को बाहर निकालेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विष हरण करता है। शराब पिएंगे, दारू पिएंगे, नशा करेंगे, ठीक है, जहर खाएंगे, चाहे खाने का जहर हो, खाना भी तो हल्का हल्का जहर जाता है। प्लास्टिक, ये सभी चीजें को बाहर निकालता है। किसके द्वारा? यकृत 3 तरह का कोशिका से बना रहता है। कौन कौन? एक हेपाटाइट, एक कुफर, एक यकृत सेलेटल था जी। ये 3 तरह है। ये कुफारवा कोशिका है ना, यही क्या करता है ना, यकृत का विष को बाहर, मतलब गंदगी को बाहर निकाल, खून को साफ करने का यही काम करता है। समझे? है पुनर्जन्म का काम करता है, विसरण का काम करता है। तीसरा क्या काम करता है? आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज रहेगा तो ग्लाइकोजन बनाता है, वसा बना के जमा कर लेता है यकृत। ठीक है, ये तीसरा काम। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है। चौथा काम हेपारिन बनाता है, फाइब्रोनोजिन बनाता है। 2 केमिकल यही बनाएगा, फाइब्रोनेजन बनाता है। ये खून को जमाता है, जब नस कट जाता है बाहर जमाता है विटामिन के साथ मिलकर। और हिपेरिन ये अंदर खून को पतला करता है, जमने नहीं देता है। ये लीवर का काम है। ठीक है, लीवर का ये हो गया। चलिए इतना पढ़ लिए लो, ये हमारा बहिर्स्रावी ग्रंथि का पढ़ लिए। अब चलते हैं अंतःस्रावी, जो हार्मोन बनाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए इसको, क्या स्क्रीनशॉट ले लो। कोई आदमी एक फोटो खींच लो ना, ग्रुप पे भेज देना। ठीक है, भेज दो ग्रुप में, खींच लियो ना, सब सही है। खींच रही है वो, खींचो ना जल्दी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं, ये वाला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। देखो ध्यान से देखो, मेन पढ़ना जरूरी नहीं है जी। देखो पढ़ाने के लिए सब लोग पढ़ा देगा, मेन चीज है याद रखना चाहिए।
क्लास के बाद निकलो तो तुम आधा मास्टर बन के निकलो। ये नहीं कि हम क्लास में बाहर, क्लास में है तो पूरा बड़का बड़का बात बोल दिए, क्लास से बाहर निकले जा क्लास के क्लास में रह गया, वैसा नहीं। क्लास से बाहर निकले तो आधा मास्टर, और दोबारा पढ़िए तो पूरा मास्टर बन जाइए, तब इसको पढ़ाई बोलते हैं। अब हम लोग हाई पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, और तब चला जाएगा, हाई तो छोटा सा चीज है, तब चला जाएगा क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आप लोग कराएंगे हम, 50 क्वेश्चन। चलिए है आ गया आपके सामने ये अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, हार्मोन का निर्माण करती है, जानते हैं। देखिए जी, वे ग्रंथियां जो अपने द्वारा बनाई गई रसायन क्रिया स्थल तक पहुंचाने के लिए अपनी नली का इस्तेमाल नहीं करता है, खून का जो रक्त का जो बाहिक नलिकाएं होती हैं उसी का उपयोग करता है, समय की नलिका का उपयोग नहीं करती है, इसी कारण इसे नालिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, समझे। नालिका विहीन, वो नालिका युक्त था, बाहरी स्रावी नालिका युक्त, ये नालिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। ये मुख्य रूप से क्या बनाएगा, हार्मोन बनाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये फोटो लगा हुआ है, थोड़ा सा एक बार देख लो। हमारे दिमाग में 3 ग्रंथियां होती है, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष, पीयूष ग्रंथि, तीनों एक जगह है। सबसे ऊपरवा है हाइपोथैलेमस, देखिए यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस, यहाँ नीचे है पीनियल, और यहाँ पे एकदम छोटा सा दिमाग के जड़वे में है पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड बोलेंगे उसको, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो दिमाग में कौन ग्रंथि, 3 गो, कौन कौन, हाँ कौन कौन, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष, तीनों एक जगह होता है। हाइपोथैलेमस थोड़ा सा आगे होता है, पीनियल पीछे, पीयूष जो है ना जड़वा में होता है, ठीक है, मैंने आगे मैंने बीच में। यहाँ पे आई जगह, यहाँ पे तो 2 गो ग्रंथि होता है, एगो पहले 2 गो यहाँ रहेगा छोटा छोटा दाने के बराबर, उसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, या हिंदी में बोलते हैं अबटू ग्रंथि जी, अबटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, जो घेघवा रोग होता है, हाँ वही अबटू हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे थायराइड ग्रंथि, हाँ इसी में आयोडीन बनेगा। और अब उसके बाद देखिए यही थायराइड ग्रंथि के अंदर जगह 2 गो है न 2 गो है न रहता है, उसको पारा थायराइड बोलते हैं, पारा अबटू ग्रंथि। तो गर्दन में 2 गो हो गया, अबटू और पारा अबटू, इंग्लिश में बोलेंगे थायराइड और पारा थायराइड, ठीक है। ब्रेन में कौ गो, 3 गो, गर्दन में कौ गो, 2 गो। अब नीचे उतरिए, हमारे स्तन के पास एक ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि, देखो लड़का लड़की दोनों में होता है, ये जो भी ग्रंथि अभी बता रहे हैं दोनों में होता है, थाइमस ग्रंथि दोनों में होता है। ये 15 साल के एज तक ही होता है जी, 15 साल के एज तक। इसका काम क्या है थाइमस ग्रंथि का, शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। मैंने अगर मान लो किसी कारण से अगर आपके शरीर में जीवाणु चला गया, वायरस चला गया, तो इसको शुरुआत में यही मारने का काम करता है, एंटीबॉडी बनाता है। 15 साल तक ही रहेगा। इसलिए जब छोटा बच्चा कोई खेलते खेलते कोई चीज़ खा लेता है, छोटा बच्चा रहता है, उसको दिए वो लॉलीपॉप, लॉलीपॉप गिर गया माटी में लेबर आ गया, तो क्या छोड़ेगा, वो माटिए सहित खा लेता है। कितना छोटा बच्चा है, माई तेले उन्हें खाना बना रही है, तेले बाथरूम उथरूम करके पूरा गींजे हुए है, उसमें से कितना खाई लेता है। हाँ अब देखो, देखे नहीं है वो कितना खाते, उसके शरीर में जा रहा है, कितना पेशाब किए हुए वो हाथ में लपेट रहा है, वही हाथ के मुंह में डाल रहा है छोटा बच्चा, देखो। लेकिन ऊपर वाला जानता था कि ये छोटका सब करेगा वैसा, इसीलिए क्या बना दिया, थाइमस ग्रंथि बना दिया, कि भाई जैसे इसके शरीर के अंदर वो गंदगी जाएगा, कीटाणु उटाणु जाएगा, थाइमस ग्रंथि अपना काम शुरू कर देगा, उसको बीमारी से बचाएगा, ठीक है। अब आवश्यकता से अधिक गंदगी में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वहीं उसको बुखार उखार लग जाता है, जाएंगे तो क्या करेगा डॉक्टर, डॉक्टर समझ जाता है, एक बुखार का दवाई देगा, अब 5 गो इंजेक्शन देगा एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक क्या करता है, शरीर के अंदर जितना कीटाणु गया है उसको मारता है, और क्या करता है, यही तो काम करता है, ठीक है। अब नीचे उतरिए, नीचे उसके तो यहाँ पे 2 ग्रंथि होती है, उसे हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि। ये अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि, ये अग्नाशय तो जन्मे करते हैं, ये मिश्रित ग्रंथि में पढ़ेंगे, भले अभी ये दे दिया है मिश्रित ग्रंथि है। अब ये जैसे नीचे आते हैं तो पढ़ाए आप लोग को कि पुरुषों में होता है वृषण, ये भी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि, हार्मोन निकलता था, कौन सा हार्मोन, टेस्टिरोन,
भूल गए लोग। ये वृषण टेस्टिरोन हार्मोन निकालता है। और महिलाओं में अंडा से ये कौन हार्मोन निकालेगा? एस्ट्रोजन चाहे एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन, ये आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसमें बनेगा शुक्राणु, इसमें बनेगा अंडाणु। ठीक है, तो यही तो हार्मोन हम लोग को पढ़ना है। चलिए ब्रेन से शुरू करते हैं। देखिए ब्रेन में यहाँ पे अच्छा से दिया है, ये है थैलेमस, ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन का भाग है थैलेमस, ये ग्रंथि नहीं है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस दिख रहा है, ठीक है। और हाई जो हरियारका है ना, हाई दोनों मिलकर पीयूष ग्रंथि है। और इधर जो होगा ना, ठीक है ना, इधर पीनियल ग्रंथि होगी। चलिए, ब्रेन में 3 ग्रंथियां होती है, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष। चलिए पहले पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसको सुपर मास्टर बोलते हैं। ये बापों का बाप है, माने दादाजी। और तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे पापा, मम्मी सबको कंट्रोल किए हुए हैं, छोटको बच्चा को कंट्रोल किया हुआ है। तो ये सुपर मास्टर है ये, ठीक है। और पीयूष पढ़ेंगे सिर्फ मास्टर ग्रंथि है, वो बाबूजी है, सबको कंट्रोल किए, लेकिन उनके ऊपर कौन है? ये है हाइपोथैलेमस। यह बादाम के आकार का होता है जी। थैलेमस के नीचे, थैलेमस ग्रंथि के नहीं पढ़े थे लोग, थैलेमस अंडवा का आकार था, उसके नीचे आप पीयूष ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है। यह नर्वस हार्मोन छोड़कर पूरे ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। याद रखिए, कौन सा हार्मोन छोड़ता है? नर्वस। आदमी कहता है नर्वस हो गई बनी यार, माने दिमाग अब काम नहीं करत, ठीक है। तो ये दिमाग काम कराता है आपको, हाइपोथैलेमस नर्वस हार्मोन छोड़ेगा और वो हार्मोन सभी ग्रंथि को एक्टिवेट करेगा। सबको अपना काम काम याद है, तुमको वही काम दिया है ये काम करो, तुमको वही काम दिया है ये काम करो, ये याद कराता है। कार्य, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो हार्मोनल सिस्टम को नियंत्रित करता है। यह पिट्यूटरी माने पीयूष, पिट्यूटरी इंग्लिश से बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि में हार्मोन जारी करता है। यह एड्रेनल, थायराइड, अंडाशय और अंडकोश जैसे अंगों का हार्मोन उत्पादन करने के लिए नियंत्रित करता है। सबको ऑर्डर दे रहा है कि नहीं जी? एड्रेनल ग्रंथि को दे रहा है, थायराइड को बोल रहा है, अंडाशय को भी बोल रहा है, अंडकोश को भी बोल रहा है, सबको बोल रहा है कि अपना हार्मोन उत्पन्न करो। हाइपोथैलेमस कई प्रकार की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिसमें यौन इच्छा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लोगों को जो प्यार मोहब्बत होता है ना, हाइपोथैलेमस के कारण से होता है, ठीक है। अब लोग समझता है कि दिल का रोल है, दिल का कोनो रोल है, यही हाइपोथैलेमस है जी। यौन इच्छा, यौन इच्छा, आदतें, आपकी जो आदतें लगती हैं, सुबह में उठना, हाइपोथैलेमस। भूख लगना, हाइपोथैलेमस फील कराता है भूख को। कहो पेट खाली रहेगा तो भूख लगबे करेगा, लेकिन फील कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस। पागल जो हो गया है उसका दिमाग काम नहीं करता है, कब भूख लगता है उसको पता लगता है? नहीं लगता। डौआ आ रहा है, डौआ आ रहा है, ऐसे ताक रहा है, कोई दे दिया खाने को, खा ले, नहीं तो घूम रहा है। हम लोग को भूख लगता है तो फील होगा, अरे भूख लग गई, चलेगा अब खाए। भूख लगना, प्यास लगना, वजन कम ज्यादा होना, शरीर का तापमान, शरीर के अंदर का तापमान, उपापचय माने कोई भी हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं होती है उसे उपापचय बोलते हैं, शामिल है। स्तन का दूध, पानी और नमक संतुलन, नींद, जागने का चक्र और प्रसव सब हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। बताओ तो, इतना चीज हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है, ठीक है। याद रहेगा ना? अब ये पीनियल यानी कि पीयूष ग्रंथि, ना पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि तो आगे ना आएगा। इसे तीसरी आंख भी कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये पीछे होता है जी यहाँ पे, और दूसरा कारण मैंने बीच में होता है, पीछे साइड होता है, तो इसलिए तीसरी आंख कहते हैं। और एक और कारण है, ये लाइट को और अंधेरा को दोनों को सेंस कर लेता है ये पीनियल। लाल भूरे रंग की और लगभग चावल के दाने के बराबर आकार की होती है। मस्तिष्क में यह सबसे छोटी ग्रंथि है। देखो क्वेश्चन है यहाँ आ गया, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल। पीनियल, अब पीयूष जो होगा ना दूसरा सबसे छोटा होगा, पीयूष दूसरा सबसे छोटा, मैंने इसे ये इतना बड़ा रहेगा ना, तो पीयूष तो इनसे क्या से बड़ा रहेगा, तो सबसे छोटा है पीनियल, दूसरा छोटा पीयूष।
यह प्रकाश और अंधेरा सेंस करता है। यह दो केमिकल मेलाटोनिन और सेरोटोनिन उत्पन्न करता है। देखिए मेलाटोनिन के रात, मेलाटोनिन कब उत्पन्न होता है? जैसे लाइट खत्म, लाइट बंद हुआ रात में, तब मेलाटोनिन उत्पन्न होने लगेगा। अब मेलाटोनिन उत्पन्न लगेगा तो हमको लगेगा नींद लगने। इसलिए बच्चा जब नहीं सोता है तो यहाँ पे ठोकते हैं लोग, मुड़िया पर ठोकने से तुरंत ये पिनियल जो है ना एक्टिव पे पीछे रहता है, यहाँ पे ठोकेंगे मुड़िया पे ऐसे थपथपाएंगे तो क्या होगा ना, आए हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, थपथपाएंगे ना तब पिनियल ग्रंथि एक्टिवेट होगा, तो क्या करेगा, मेलाटोनिन छोड़ेगा। मेलाटोनिन छोड़ेगा तो बच्चे को अपने आप मधुबनी धरने ऐसे लगेगा, करने नींद लगने लगे। हाँ यही पे मार देता है लोग, ठीक है। अंधेरा होने पर ही निकलता है यह हार्मोन, नींद लाने वाला हार्मोन है जो नींद में अहम भूमिका निभाता है, इसी कारण से नींद आती है, ठीक है। एक और हार्मोन छोड़ेगा सेरोटोनिन, इसे हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। देखिए आप कितनों खाइए, बढ़िया से कपड़ा पहनिए, आज जब मन की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो खुश रहोगे। कितना आदमी होता है कि अपना झोपड़िए में है, कितनी औरत होती है झोपड़िए में है, उसको स्वर्ग बनाए हुए एकदम साफ सुथरा लीप लाप करके एकदम बढ़िया सजा उजा के एकदम बढ़िया से रखी है, उसको मन की स्थिति उसकी ठीक है, उसका सेरोटोनिन लेवल अच्छा है, एकदम हैप्पी है, खुश है। कितना लोगों को टाइल्स वाला रूम में भी लिया जाएगा तब उसको कमी लगे, हमारे लगे पहले से 5 को सूट रहेगा, कहेगा लाल रंग का तो हमारे लगे सूटे नहीं खे, देखो इधर। तो देखिए हैप्पी हार्मोन है ये, झोपड़ी में भी खुश रह सकते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ये देखो बायोलॉजी कर रहा है। सेरोटोनिन ज्यादा उत्पन्न होगा एकदम मस्ती रहोगे, नहीं उत्पन्न होगा एकदम टेंशन में रहोगे। तो हैप्पी हार्मोन है कि फैमिली का हिस्सा है सेरोटोनिन। इस हार्मोन के बढ़ने से हमें अच्छा महसूस होता है, एकदम बढ़िया महसूस होगा, एकदम दाल भात सब्जी खा के आम के पेड़ के नीचे जब सोते हैं लोग एकदम टेंशन फ्री, गांव में अच्छा लगता है ना। बाबूजी टेंशन ले रहे हैं, दादा टेंशन ले रहे हैं, माई टेंशन, उससे क्या मतलब है, एकदम जाओ गर्मी के में एकदम आम के नीचे सुतो, एकदम हमारे चेहरे पर खुशी की चमक आती है और हमारा तनाव दूर होता है। ये हैप्पी हार्मोन है सेरोटोनिन, समझे। याद रखिएगा हैप्पी हार्मोन कौन छोड़ रहा है, पिनियल। मेलाटोनिन नींद लाएगा, सेरोटोनिन आपको खुश रखेगा। अब आता है पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड इसे बोला जाता है। यह मस्तिष्क के तल्ले पर होता है, एकदम एकदम जहां से मस्तिष्क शुरू होता है ना वहीं पे जड़वा पे होता है। यह मानव शरीर की मुख्य ग्रंथि मानी जाती है पीयूष ग्रंथि। एगो तो था हाइपोथैलेमस, वो तो था ही मुख्य ग्रंथि, इतना काम करता था, भूख लगेगा प्यास लगेगा, ठीक है ना। यह मानव शरीर की मुख्य ग्रंथि मानी जाती है जो कि मस्तिष्क में है। यह दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, बताए हैं। अगर पीनियल ऐसा रहेगा तो पीयूष ग्रंथि थोड़ा सा बड़ा रहेगा। इसका कुल वजन 0.6 ग्राम होता है, बस बताओ इतना छोटा, सोच नहीं सकते हो इतना बड़ा काम, 0.6 ग्राम। कद काठी से कुछ नहीं होता है, आपके अंदर वो गुण होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर सबसे छोटा क्रिकेटर है, मारता कितना था देखते थे, क्लास खेलता है। सनत जयसूर्या छोटा क्रिकेटर है, कितना खेलता था। तो वैसा कुछ नहीं होता है, गुण आप में होना चाहिए। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन शरीर की भिन्न ग्रंथियों को अंगों को उत्प्रेरित कर नियंत्रण करते हैं। इसी कारण इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये बहुत सारे ग्रंथि को अपने में नियंत्रित करता है, ठीक है। बहुत सारे औरतों में हीन भावना होता है कि हम छोटे हैं, हम सांवले हैं, हम सुंदर नहीं। अरे भाड़ में जाए, उससे कुछ मतलब है। तुम्हारे अंदर गुण रहेगा तो 75 लोग तुम्हारा इज्जत करेगा, नहीं गुण रहेगा सुंदर रहोगे लोग गाली देगा। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है। अपने यहाँ बात समझाओगे तो किसी को समझ में नहीं आएगी, और सबको समझ में नहीं आएगी। उसको चाहिए ना हम सुंदर बनना चाहते हैं, कपड़ा एकदम झमकाना चाहते हैं, नया नया कपड़ा चाहिए। प्राकृतिक सुंदरता नहीं चाहिए उसे, मुंह से सुंदर नहीं होना चाहिए। जब मुंह खोलेंगे तो एक जहर उगलेंगे। नहीं ये देखो टॉपिक के अनुसार हम नहीं देखो साइंस बोल रहा है जी, हम क्या बोल रहे हैं। आप लोग पढ़े लिखे, तुम लोग पढ़े लिखे हो तो तुम लोग उस बात को समझते हो
लेकिन और जो अनपढ़ औरत बात को समझती है, नहीं समझती है। उसके लिए चेहरे की बनावट, मुंह की, माने बात से ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ, आधा पाउडर, आधा पाउडर तो आजकल तुम लोग पूरा खपा दे रहे हो। हम तो बच्चा लोग को देखे ओट लालियो लगाता है सब। भले तुम नहीं लगाता होगा लेकिन लगाता है लोग। नहीं ठीक है, देखो शरीर की हमारी, शरीर की अच्छा से देख रेख करना ठीक है, लेकिन हमारी बात सबसे ज्यादा हमारे लिए गहना है। क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, यही ना पहचान कराता आपको पढ़ाई। पढ़ाई से यही आती है। देखो जो कम, जो अनपढ़ लोग रहेंगे ना उसमें बड़ी ज्यादा वीक होगा। एक दिन 4-5 दिन पहले की बात है, हमारे गांव की एक भाभी लगती है, एकदम तन तना के जा रही थी एक दूसरे को, एक को गरियाते हुए। तब हमने कहाँ जाता रू हो, नहीं जवाब दे रही थी। बाद में पता लगा ना एक गांव में एक लड़की भाग गई है ना, तो उसकी मतरिया बोल रही थी कि भगाने में यही हेल्प की है। अब उसको एकदम जा रही थी वहां पे, जब उसके घर गई पूछने के लिए तो कस के पकड़ के कूट दिया लोग, सब मौगी सब पकड़ के बढ़िया से कूट दी, फिर वापस आ गई। भाई किसी का बात बर्दाश्त कर लोगे क्या हो जाएगा, सुन में मत करो, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो। तो जो अनपढ़ लोग होता है ना, कम पढ़ा लिखा, उसको बहुत ज्यादा बीक खाता है, तुम तुरंत मार करने के लिए तैयार हो जाएगा। पढ़ा लिखा लोग वो सोचता है क्या ये सब फालतू के कामों में लगने से क्या मतलब है। अब देखिए पीनियल का काम देखिए जी, पीयूष ग्रंथि का STH, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, क्वेश्चन भी करना है 50 को। सोमाटोट्रॉपिक हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ये देखो इसकी संख्या हमारे शरीर में ज्यादा होगी तो बढ़ जाएंगे, एकदम लंबू हो जाएंगे, कम होगी तो छोटे जाएंगे। याद रहेगा STH क्या नाम है, वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। वृद्धि हार्मोन से पता लग जाएगा, ज्यादा होगी तो बढ़ाएगा, कम होगी तो हाइट घटाएगा। TSH थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, इस पते लग रहा है, ये हार्मोन थायराइड को जाएगा, थायराइड को बोलेगा थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ो भाई। अब यानी पीयूष ग्रंथि TSH छोड़कर थायराइड को भेजता है, और थायराइड को बोलता है कि तुम थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ो, ठीक है। तो ये थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन कहते हैं इसे। तो जल्दी जल्दी चलेंगे। एगो GTH है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक से ही पता लग रहा है जनन क्रियाओं को नियंत्रण करता है। अब देखो पढ़े थे हम लोग, रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे तो पढ़ाए थे, FSH एक हार्मोन पढ़ाए थे और एक LH हार्मोन पढ़ाए थे उस समय। यही छोड़ता है GTH, पीयूष ग्रंथि छोड़ता है, ये भी बताए थे। तो FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, दोनों में निकलता है। यह वृषण की शुक्र जनन नलिका, याद आ रहा है, शुक्राणु शुक्र जनन, वृषण के शुक्र जनन नलिका में बनता था। यह वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है और अंडाशय में फॉलिकल वृद्धि में मदद करता है जी। दोनों में होता है, अंडाशय में भी होगा और वृषण में भी होगा। LH ल्यूटेजाइनिंग हार्मोन, यह नर में टेस्टोरोन, देखिए ये हाई क्या बनाता था, शुक्राणु और अंडाणु, हाई क्या बनाएगा, हार्मोन बनाएगा, LH हार्मोन बनाएगा। टेस्टोरोन हार्मोन नर में और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगा। याद रखिएगा, ये अंडाणु शुक्राणु बनाता है, मदद करता है, और ये हार्मोन बनाने में मदद करता है। LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन, दूध का निर्माण करेगा, स्तन ग्रंथि को जाएगा, कहेगा दूध बनाओ, शिशु के जन्म से पहले मैंने बनना शुरू होता है। जल संतुलन को बनाए रखता है ADH। ये हो गया, उतना याद रखिए। कौन कौन याद किए, पहले STH वृद्धि हार्मोन, TSH थायराइड को देता है, ठीक है। GTH गुनादो, गुनादो माने जनन, जनन कोशिका में FSH और LH। FSH बनाएगा शुक्राणु और अंडाणु और LH बनाएगा नर और मादा हार्मोन। ADH जल संतुलन करेगा। अब आइए थायरोक्सिन या थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड यही गर्दनवा में 2 थायराइड ग्लैंड है, इसके अंदर 4 गो है पाराथायराइड। देखिए थायराइड ग्लैंड गले में के जोड़े के रूप में उपस्थित होती है, जो कि ट्रेकिया के दानों, ट्रेकिया क्या होता है जी, अरे दाल के दानों के बराबर होता है, दाल के दानों, मसूर के दाल होता है ना, स्थित होते हैं। इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन है, रक्त में आयोडीन की मात्रा का निर्धारण करता है। आयोडीन की कमी हो जाएगी ना तो यही थायरोक्सिन हार्मोन निकलना कम हो जाएगा, ठीक है।
थायरोक्सिन ग्रंथि के कार्य, यह कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषता, हड्डियों, बाल इत्यादि के विकास के लिए भी अनिवार्य है, इसलिए आयोडीन खाना चाहिए। जनन अंगों के सामान्य कार्य के लिए भी ये जरूरी है। अब पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का भी नियंत्रण करता है। बीपी भी कंट्रोल करता है, जी नहीं दिया है। थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा, शिशु का संपूर्ण विकास मां के पेट में नहीं होगा, जड़ मानवता बोलते हैं। घेगा रोग होगा, ये तो सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ठीक है। और आयोडिक की अधिकता हो जाएगी तो बीपी बढ़ जाएगा। देखते हो ज्यादा नमक खा लेते हैं तो क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। ज्यादा नमक वाला 4-5 दिन सब्जी को मोटा आदमी खा ले, लो बीपी ओकर हाई। नमक कम खाएंगे तो ब्रेन काम नहीं करेगा, इसलिए बैलेंस में खाना है, ना ज्यादा ना कम, बराबर, ठीक है। नेत्र गोलक सूजन भी होता है अगर ज्यादा खा लेंगे। और ये पाराथायरॉइड, वहीं हाई 2 गो थायरॉइड है, इसके अंदर 4 गो पाराथायरॉइड, ठीक है ना। पारा अपटू ग्रंथि बोलते हैं। ये 2 गो चीज बनाया गया, कैल्शियम और फास्फोरस हमारे शरीर में बनाता है। यह ग्रंथि भी गले में जोड़े के रूप में उपस्थित होती है। इसके द्वारा बनाए गए हार्मोन शरीर में रक्त में कैल्शियम की मात्रा को निर्धारित करता है, फास्फोरस भी, ठीक है। अब आइए थाइमस, बताएं यहाँ पर आता है थाइमस 15 साल की उम्र तक, ठीक है। ये क्या बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में उत्पन्न करता है। वहीं बच्चा सब नहीं खा लेता है। उसके बाद एड्रोनल अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, ये रहता है यहाँ पे किडनी के पास। इसका दूसरा नाम है 4S या 3F। 4F देखिए, 4F क्या, एस बोले तो सॉल्ट माने नमक, शुगर चीनी, सेक्स और स्ट्रेस, ये सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। और 3F मतलब फियर, फाइट और फ्लाइट। देखो बढ़िया जी, किसी से झगड़ा होता है, हम लोग को किसी से झगड़ा होता है तो जैसे झगड़ा होना एड्रेनल ग्रंथि जो है ना हार्मोन निकालना शुरू करेगा। और जैसे हम डरेंगे तो हमारा बीपी, ये हार्मोन हमारे शरीर में जाएगा, हम डरेंगे तो हमारा बीपी बढ़ा देगा। आप बीपी बढ़ा देगा ना तो क्या करेंगे, वहीं 2-4 फाइट खींचेंगे। फाइट किए, पहले डरे, उसके बाद लड़े, और उसके बाद क्या होगा, भाग गए। लड़ो और उड़ो हार्मोन इसी को बोलते हैं, 3F को एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा छोड़ता है। चाहे कहीं सांप, मान लो कोई मोटके आदमी है, उससे नहीं दौड़ा जाता है, आ कुत्ता पीछे पड़ गया है, देखना उसका रेस अपने आप रफ्तार बढ़ जाता है। क्या है, यही के कारण से एकदम हाँपते रहेगा तब वो दौड़ेगा, हाँपते रहेगा। ये 3F हार्मोन निकलता था, देखते हो हिंदी फिल्म में रहता है ना, पतला सा हीरो कितना बुलडोजर गुंडा को मार देता है। एक्चुअली वो इमोशन दिखाना चाहता है। अगर तुमको गुस्सा आ जाएगा तो तुम थोड़ा देखोगे यार आगे कौन है, ले मारते जाओगे। तो यही है, ये खत्म, ये हो गया। मिश्रित ग्रंथि, आइए मिश्रित ग्रंथि, क्वेश्चन आ गया अब हम लोग का। मिश्रित ग्रंथि में दोनों निकालता है, हम लोग आपको पढ़ाए थे। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, इंसुलिन भी निकालता है और अग्नाशयी रस भी निकालता है। इंसुलिन हार्मोन है और अग्नाशयी रस एंजाइम है, ठीक है। और जनन ग्रंथियां भी आपको मिश्रित ग्रंथि के श्रेणी में आती है। वृषण, अंडाशय मिश्रित ग्रंथि की श्रेणी में आती है। तो ये अग्नाशय और जनन ग्रंथि। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये सब थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। चलिए बताइए, मानव शरीर के निम्नलिखित में किस भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है, बताइए। श्वेत ग्रंथियां किस भाग में अनुपस्थित होती है?